नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुपमा रिदम में। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गंगा सप्तमी की कथा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी माँ गंगा को समर्पित है। इस दिन गंगा जयंती के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। जब राजा बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती नापने को कहा था, तो उस समय वामन भगवान का बायां चरण ब्रह्मांड पर चला गया था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोने के बाद जो जल धारा थी, उसे अपने कमंडल में भर दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल का यह जल गंगा माता के रूप में प्रकट हुआ और वह ब्रह्मा जी के संरक्षण में स्वर्ग लोक में रहने लगी। उधर पृथ्वी पर श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा सकर्ग अपने दोनों पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति का तप कर रहे थे। भृगु मुनि ने राजा सकर्ग के तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और कहा, आपको एक रानी से पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी रानी से 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। जिस रानी का एक पुत्र होगा, उसी से आपके वंश में वृद्धि होगी। समय बीतता गया और राजा सकर की एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी ने एक पिंड को जन्म दिया, जिसमें से 60,000 पराक्रमी पुत्रों का प्रकट हुआ। एक दिन राजा सकर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। जब राजा सकर ने उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ किया, तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने छल पूर्वक यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तब राजा सकर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। तब उन्होंने वहां देखा कि कपिल मुनि ऋषि के रूप में साक्षात भगवान तपस्या कर रहे थे और वहां घोड़ा बंधा था। राजा सकर के पुत्रों ने सोचा कि यज्ञ के घोड़े को कपिल मुनि ने ही आश्रम में बांधा है और वे सभी चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। यह सुनकर महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और तपस्या में लीन कपिल मुनि ने हजारों वर्षों बाद अपनी आंखें खोली और क्रोध में आकर राजा सकर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सकर के पुत्रों का अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी और वह भूत प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगे। तब राजा सकर ने अपने तेजस्वी पुत्र अंशुमन को अपने पुत्रों और घोड़े का पता लगाने का आदेश दिया। अंशुमन उन्हें ढूंढता हुआ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। वहां बाहर ही उसने अपने भाइयों के शरीर के राख बनी देखी और यज्ञ के घोड़ों को चरता हुआ देखा। कपिल मुनि की स्तुति करके अंशुमन ने उन्हें प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सकर पुत्रों पर चढ़ाया जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अंशुमन राजा सकर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी। राजा सकर ने दुखी मन से ही उस यज्ञ को पूर्ण किया। अंशुमन के प्रतापी पुत्र राजा दिलीप के धर्मनिष्ठ पुत्र भागीरथ जब बड़े हुए, तो उन्होंने अपने पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का पीरा उठाया। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। ब्रह्मा जी भागीरथ के कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए, ताकि भागीरथ व राजाओं को मुक्ति मिल सके। तब गंगा बोली, हे राजा, मैं इतनी ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरूंगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और मेरा भार संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही है। उचित यही होगा कि मेरे भार और वेग को संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। तब राजा भागीरथ ने गंगा जी के कहे अनुसार भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या करके उनसे निवेदन किया कि आप अपनी जटाओं में गंगा जी को समेट लो। भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी के धारा को अपनी जटाओं में समेट कर बांध लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जटाओं में बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला।
अब महाराज भागीरथ को चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की आराधना की, जिससे भगवान भोलेनाथ ने गंगा की एक धारा को मुक्ति करने का वरदान दिया और भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया, जिससे गंगा जी का धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हो गई। तब राजा भागीरथ के राज्य की ओर जाते हुए गंगा माता का शक्तिशाली प्रभाव एवं प्रचंड वेग से जहनु ऋषि का आश्रम नष्ट हो गया, जिससे जहनु ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। इसके बाद भागीरथ समेत सभी देवताओं ने जहनु ऋषि के सामने क्षमा याचना की और मां गंगा को मुक्त करने का आग्रह किया, ताकि देवी गंगा जन कल्याण कर सके। सभी देवताओं और भागीरथ की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जहनु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त कर दिया। तब वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर तक जा पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने राजा शकर के मरे हुए 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। जहनु ऋषि द्वारा मुक्त करने की वजह से गंगा जी को जहनु ऋषि की पुत्री जहनीवी के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष के सप्तमी को जहनु ऋषि ने गंगा जी को मुक्त किया था, इसीलिए इस दिन को जहनु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनुपमा रिदम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।